हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के लिए मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस तरह मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए किस तरह मैंने एक डाइट प्लान किया है। मेरा जो दिन भर खाने का जो पैटर्न क्या है, कौन सा टाइम में मैं खाता हूँ। क्योंकि देखिए ये भी हमें हेल्प होता है कि हम लोग कितना खाना चाहिए, कौन सा टाइम में खाना चाहिए, कितना ब्रेक लेना चाहिए खाने में, ये सब मैटर होता है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना बात नहीं है, ये एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था। क्योंकि इस तरह तुम पैटर्न को सेट करो और मेन चीज़ अपने आप को फोकस करो डायबिटीज़ कंट्रोल में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी को मैंने फॉलो किया, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसी को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। स्टार्टिंग में सुबह जैसे मैं उठता हूँ, मैं गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पीने से क्या होता है, मुझे प्रॉपर मोशन के लिए हेल्प होता है। वो होने के बाद एक गर्म लेमन टी, एक ग्लास लेमन टी पीता हूँ। उसके बाद मैं सीधा वर्कआउट के लिए जाता हूँ। वर्कआउट बहुत इतना बढ़िया, मतलब जिम विम नहीं है। हमारा अपार्टमेंट का ऊपर टेरेस में जाता हूँ, वहाँ पे वॉक करता हूँ ऑलमोस्ट एक 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वॉक करता हूँ। मेरा गोल रहता है दिन में मुझे 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के लिए मुझे गोल है। मैं क्या करता हूँ, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। सुबह शाम को एक घंटा में वर्कआउट करता हूँ, वॉक करता हूँ। उसमें ऑलमोस्ट मेरा 10,000 स्टेप कंप्लीट हो जाता है, पूरा पसीना आ जाता है बहुत, मतलब उसके बाद वो होने के बाद बहुत अच्छा, मतलब फ्रेश फील हो जाता है। ओके, वर्कआउट होने के बाद मैं घर में आता हूँ। घर में आने के बाद एक प्रोटीन शेक लेता हूँ, प्रोटीन शेक। बहुत अच्छा एक प्रोटीन शेक है। उसमें हमको, हमारा बॉडी को क्या प्रोटीन चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, कितना विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स, सब कुछ उसमें, मतलब एक प्रॉपर उसको बना के दिया है। क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, क्या है। बहुत बढ़िया नंबर 1 प्रोटीन शेक है वो। न्यूट्रिशन शेक बोलता है उसको। बहुत नंबर 1, अगर आपने गूगल में नंबर 1 न्यूट्रिशन, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक बोला था आपको, शायद वही नाम पहले आएगा। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन शेक है। सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लेता हूँ, सिर्फ वही न्यूट्रिशन शेक लेता हूँ। बहुत अच्छा शेक है, बहुत टेस्ट भी है। पीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे से आप पी सकते हैं उसको। उसके बाद वो पीने के बाद मुझे कम से कम 3 घंटा मुझे भूख नहीं लगता है, पेट भर जाता है। मुझे जो मेरा एक मील में क्या क्या मुझे प्रोटीन चाहिए, विटामिन मिनरल जो भी है, जितना चाहिए वो उसमें पूरा मुझे मिल जाता है। उसमें कैलोरी भी ज़्यादा नहीं है। आराम आराम से मुझे जो मेन चीज़ क्या है, हमें डायबिटीज़ में कैलोरी ज़्यादा लेने से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें वो शुगर का जो ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद सीधा मेरा जो लंच होता है 1 बजे। 1 बजे से या 2 बजे के अंदर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे मुझे करने का नहीं होता है। कभी 2 बज जाता है, कुछ काम है तो बिजी रहता हूँ, उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करता हूँ। 1 बजे 2 बजे के अंदर मैं खाना कैसे भी करके 1 बजे 2 बजे के अंदर खाना कंप्लीट कर देता हूँ, लंच खत्म कर देता हूँ। लंच में मैं लेता हूँ एक राइस, थोड़ा सा राइस और ढेर सारा वेजिटेबल और कर्ड कंपलसरी मैं लेता हूँ। उसके बाद अंडा है तो अंडा, या चिकन है तो चिकन लेता हूँ, या तो फिश है तो फिश ले सकता है। ऐसा इतना मैं लंच में खाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ वहाँ पे, ज़्यादा मतलब वेजिटेबल ज़्यादा खाता हूँ, और कर्ड और फिश या चिकन या अंडा, ये तीनों में थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद राइस मुझे लास्ट में थोड़ा 1 कप या थोड़ा मैं लेता हूँ। नहीं तो राइस है तो राइस ले सकते हैं, या चपाती है तो चपाती ले सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात बताता हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था, चपाती ले लो या राइस ले लो, दोनों में सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे नहीं है चपाती खाने से आपको शुगर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर खुद बताया है। डॉक्टर लोग इसलिए ये बोलता है कि चपाती खाओ बोला तो, देखिए हमारा नॉर्मल एक मील्स का प्लेट आप देखेंगे, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा सब्जी होता है, इतना सारा राइस रहता है और इतना सारा दाल रहता है, तो सांभर हो, दाल कुछ भी हो, इतना सारा रहता है। वहाँ पे क्या है, डॉक्टर लोग क्यों बोलता है बोला तो, चपाती का बोला तो चपाती में हमें काउंट मिलता है, 3 चपाती, 4 चपाती, 2 3 चपाती काउंट मिलता है। राइस में नहीं, इतना सारा डाल देते हैं, पूरा खा लेता है।
सांभर भी ऐसे है, अगर दाल मिला तो अच्छा तड़का मारा वाला दाल मिला तो दाल भी मिल जाता है। सो ये दोनों दाल और जो राइस जो है ना, वो हमारा जो वहाँ पे जो कैलोरी को ना, जो शुगर को वो ज़्यादा बूस्ट कर देता है, तो बहुत बढ़ा देता है वो। तो इसलिए डॉक्टर लोग बोलता है चपाती खाने के लिए, चपाती 2 या 3 वो भी बोलता है डॉक्टर 2 या 3 चपाती खाओ, 3 चपाती खाओ। तो 3 से ज़्यादा खाए तो गया, वो उसके बाद वो भी आपको कोई हेल्प नहीं करता है। तो इसलिए चपाती नहीं है तो राइस खाओ। कुछ लोग को आदत रहता है पहले चपाती खाता है, चपाती खाने के बाद ढेर सारा राइस खाता है। नहीं, वो दोनों आप नहीं खाना है। एक एक खा लीजिए, एक चपाती नहीं तो राइस खा लीजिए, बस। सो वो होने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक आधा घंटा मैं ब्रेक लेता हूँ। घर में बैठता हूँ, थोड़ा कुछ काम वाम नहीं करता, आराम से थोड़ा पानी पीते ही रहता हूँ। पानी पी के आधा घंटा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद मैं काम में चला जाता हूँ। और पानी के बाद बोला तो याद आया, मुझे डॉक्टर ने ये भी बताया कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने को बोला है मुझे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक बॉटल में रखा है। मेरा दुकान मतलब दुकान में भी है, ये कम से कम 1.5 लीटर का बॉटल है। ये कम से कम मैं 2 बार खत्म कर देता हूँ इसको। तो ऐसे लेके रखा हूँ। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या, अगर 4 बजे या 5 बजे इन बीच में मुझे कहीं भूख लगे तो मैं थोड़ा एक एप्पल खाता हूँ। नहीं तो मेरे पास जो ड्राई नट्स है, जो मिक्स वाला मिलता है, बादाम और पंपकिन सीड्स और पिस्ता, वो सब मिक्स वाला मिलता है। उसको थोड़ा मैं खा लेता हूँ अगर भूख लगा तो। नहीं तो सेम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहता हूँ। तो उसके बाद सीधा शाम को 7:30 8 o'clock जितना मतलब मेरा 8 बजे तो मैं मेरा दुकान बंद करता हूँ। तो 8 बजे वहाँ पे 8 बजे मैं घर जाता हूँ, घर जाके थोड़ा लेमन टी पीता हूँ। लेमन टी पी के सीधा वर्कआउट के लिए जाता हूँ। तो वर्कआउट के लिए जाके वहाँ पे फिर मैं आधा घंटा वॉक करता हूँ, और थोड़ा अगर टाइम हो तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करता हूँ। लेकिन आधा घंटा तो वॉक पक्का करता हूँ। सो क्योंकि मेरा सुबह और शाम दोनों मिला के मेरा 10,000 स्टेप कंप्लीट करता हूँ, कैसे भी करके, क्योंकि ये ऐसा एक मैं वॉच लिया हूँ। सो इसमें मैं फिक्स करके रखा हूँ। सो मेरा डेली गोल जो है 10,000 स्टेप बोल के, सो मुझे इसमें दिखाता है। सो उसके हिसाब से मैं उसको एक्सरसाइज करता हूँ। तो उसके बाद एक्सरसाइज होने के बाद घर में आके तो यहाँ पे डिनर। तो डिनर में मैं सेम वही जो सुबह जो खाता हूँ वही सेम उसको फॉलो करता हूँ। थोड़ा उसमें सब्जी अलग रहता है। राइस है तो राइस, या राइस मतलब वही बहुत कम खाता हूँ। राइस है तो राइस, नहीं तो चपाती है तो 1-2 चपाती। उसके बाद थोड़ा वेजिटेबल थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, और थोड़ा कुकुम्बर वो सब जो ग्रीन वेजिटेबल होता है उसको थोड़ा मैं ज़्यादा लेता हूँ। उसके बाद अंडा और कर्ड रात को मैं नहीं लेता हूँ। कर्ड थोड़ा कोल्ड होने का चांस रहता है मुझे, तो रात को कर्ड नहीं लेता हूँ, अंडा लेता हूँ। और कभी अंडा के जगह में कभी फिश या चिकन बनाए तो वो लेता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है नॉर्मल। सो प्रॉपर मुझे डॉक्टर ने बोला ऐसे ऐसे करो, तो उसको एक प्रॉपर मैं उसको क्या प्लान करके मैं उसको किया हूँ, क्योंकि मुझे ठीक होना ही है इससे। इसलिए मैं पूरा माइंड सेट मेरा इसमें लगाया हूँ कि मुझे कैसे भी करके मुझे इसमें शुगर से क्यूर होना है, कैसे भी करके क्यूर होना है। तो इसलिए मैं पूरा मतलब पूरा डिसिप्लिन से मैं उसको खाने का चीज़ होगा, ये सब पूरा प्लान करके रखा हूँ। सो और यहाँ पे देखिए, मैं कभी भी मैं टी आपको बोला नहीं, टी में पहले पीता था बहुत, तो अभी मैं कंप्लीट कट आउट किया हूँ। टी तो मैं पीता ही नहीं हूँ। शुगर वाला तो वैसे भी मैं नहीं पीता हूँ। शुगर का जो भी चीज़ है तो वो खाता नहीं हूँ मैं। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स होगा, पहले पीता था लेकिन अभी कंप्लीट कट कट कर चुका हूँ। उसके बाद अल्कोहल पार्टी जो भी है उसको मैं कैंसिल ही कर चुका हूँ, उसको मैं करता ही नहीं हूँ। अल्कोहल पार्टी बंद ही कर चुका हूँ। तो उसके बाद जो भी फैट जो चीज़ रहता है, जैसे कि केएफसी का चिकन होगा, बर्गर वो है, बेकरी आइटम का, तो ज़्यादा ज़्यादा उसको भी मैं अवॉइड किया हूँ, उसको भूल ही चुका हूँ। अभी मैं उसके तरफ सर ही नहीं डालूँगा जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी मैं नहीं खाऊँगा ऐसा। तो उसको पूरा कट ऑफ कर चुका हूँ, तो इसमें मुझे और भी हेल्प हो रहा है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए। सो मेन चीज़ वही है, जब तक आप आपका जीभ आपका मुंह को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होते। दवा से आपको ठीक होगा, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी।
और जैसे दवा खाएँगे तब तक, अगर दवा आप खाना छोड़ देंगे 3-4 दिन के बाद फिर आपको वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सो ये दवा के साथ आपको आप खाने में भी कंट्रोल करेंगे, सो आपका शुगर बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। सो मेन चीज़ क्या है, आपका बॉडी में आपको कैलोरी कम करना है। डॉक्टर के हिसाब से वो बोलता है 1500 से 1500 1600 तक कैलोरी बॉडी के लिए चाहिए। तो उससे ज़्यादा जो आता है वो पूरा हमारा लीवर से स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद वही अगर यूज़ हुआ तो, अगर इन केस इमरजेंसी में यूज़ हुआ तो यूज़ होता है, नहीं तो हम लोग बार-बार खाने से क्या होता है, वो पूरा वापस स्टॉक होके स्टोर होके फैट से कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज़ कन्वर्ट हो जाता है पूरा शुगर से, शुगर बढ़ने का और वेट ज़्यादा होने का, फैटी लिवर होने का, वो सब चांसेस उसमें बढ़ता है। सो उसमें हमारा हेल्थ और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। सो अभी देखिए चाल हमारा 35 के बाद क्या होता है, बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसके बाद हमें पूरा बॉडी वीक होने का स्टार्ट करता है। जो यंग में हमारा बॉडी सब कुछ लेता था, सब कुछ अच्छे से उसको मैनेज करता था, और धीरे-धीरे होते-होते हमारा बॉडी भी थक जाता है। वो भी कभी कुछ-कुछ काम करना स्टॉप कर देता है। तो उस टाइम हम लोग केयर करना है हमारा हेल्थ को। तो अगर मुझे फ्रूट खाना है, डायबिटीज़ वालों को फ्रूट अच्छा है, लेकिन खाना है तो खाने से पहले फ्रूट्स खाना है तो फ्रूट्स ही खाओ, खाना छोड़ दो। नहीं तो खाना खाओ, फ्रूट्स छोड़ दो। कुछ लोग का आदत होता है खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाने के लिए, वो ऐसे नहीं करना है। ऐसा किया तो और भी कैलोरी आपको बढ़ जाएगा। सो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। सो ये सब मैंने मेंटेन कर रहा हूँ, इससे मुझे और भी अच्छे से जो शुगर को कंट्रोल करने में मुझे हेल्प हुआ है। तो ये सब है चीज़ें, ये सब मुझे बताना था आपको। सो अगर आपको हेल्प हुआ तो ठीक है। तो मेंटेन करिए, अपना ख्याल रखिए। ये हमारा जो बॉडी जो है एक ही है, दोबारा मिलेगा नहीं। जो हमें जब उसके बारे में पता नहीं था तब हम लोग कुछ भी किया था, उसको अभी उसको ठीक करने को नहीं होता है। तो अभी हम लोग उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसको, और मस्ट एंड शुड आप एक बार डॉक्टर को मिलिए, तो उनसे कंसल्ट लीजिए कैसे क्या करना है, वो आपको प्रॉपर कंसल्ट बताएँगे। उसके साथ में जो बोला वाला फूड में जो डाइट है उसको भी फ़ॉलो करिए, शुगर पक्का कंट्रोल हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा और भी क्या एक्सपीरियंस मेरा इस शुगर या डायबिटीज़ में, वो भी बात करेंगे। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।